विदन्ति प्रचोदयात् सेवन्ते वाणगोजकं भगवाधिराज्य पुण्याङ्गजाडकरवीरलाडकुस्वै विलवक्त्रादुरसीदनमञ्जरीवि अहं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारो भवान् पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गणः परमेश्वर शाङ्गाय सपरिवाराय शारदाय सुषुप्ताय श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्कारं बोली भागवत भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र महाराज की। अब ये बोल वाले हरि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोल बालाजी महाराज की जय। शबर कर परस पर प्रीति तये सुधर्म सुरत सतनीति गुरु ग्रह गए बढ़न हाथ शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर नमोस्तुते। हरि ओम चंद्रमानसो यतक्षुक्षो सूर्योदयता श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत
सही हस्तार्थी करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, कराने वाला यह दुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। हे मधुर बोल जगपंथ बोल, संसार बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। बोले भागवत महाप्राण की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, बोले सुखदेव जी महाराज की जय, बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतः हर हर महादेव। हरि ओम जलेंसी त्रिगुणं पुष्पादेवादिवन्द्रं ओम सभी अपने स्थान बैठ जाएं। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनमुदयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवः सामा शांतिरेधिः कुल्ले शांति मित्रदेव शांति सप्तऋषि शांति सभी ग्रह शांति ओम शांति 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 ग्रह भवन्तु। वासुदेवाय स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने
राधा कृष्णभ्यां नमः। ओम श्री राधा कृष्णभ्यां नमः। ओम श्री शिव पार्वतीभ्यां नमः। ओम श्री शिव पार्वतीभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः। ओम श्री हनुमते सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। व्यास जी ने आकर के जब पूछा तो गंगा देवी ने कहा, स्वामी मैं जब किसी शांति प्रद कोने में बैठती हूँ तो मैंने अपने कानों से सुना है कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। ऐसा लगता है कि कोई बालक गर्भ में वेद मंत्र बोल रहा है। व्यास जी ने कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है देवी, जरूर तुम्हारे गर्भ में कोई ऋषि मुनि है, प्रभु का भक्त है, संत है, इसमें तुम्हारा चेहरा लटका क्यों हुआ है? ऋषि वेद व्यास जी से गंगा देवी ने कहा, तो मैं क्या करूं, आप ही बताओ, कैसा ऋषि है ये, कैसा संत है? 12वीं वर्ष चल रही है, बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। आज तक संकोच बस मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अब मुझे कष्ट होता है, आप कहिए ये बाहर आए। आप कहिए ये बाहर आए। महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, तुम्हारी माता श्री को कष्ट है। सुखदेव जी ने गर्भ में से ही कह दिया, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आती प्रभु की माया मुझे पकड़ लेगी और जो भजन करने का अवसर मुझे गर्भ में मिल रहा है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। ये माया बड़ी ठगनी है, ये किसी को भी ठग लेती है। कितने आए कितने गए, एक बार अगर ये जीव माया जाल में फंस जाता है तो बाद में निकल ही नहीं पाता है। और मैं ये माया बहुत ठगनी है, ये किसी को भी ठग लेती है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ तुम पर उस माया का असर नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी मैं आपकी बात मान ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने संसार के भोग भोगे। जय हो। और जिसने संसार के भोग भोगे हो
वो यदि कह रहा हो कि तुम पर माया का असर नहीं होगा, चाहे वो वचन हो चाहे वो कसम हो, मैं उसकी बात मान नहीं सकता। उसकी बात सत्य हो ही नहीं सकती। पिताजी, ये माया बहुत ठगनी है, किसी को भी ठग लेती है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आइए, हमारे गुरु जी बड़ा सुंदर बयान लिखते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। कि जय जय महाराजेश्वरी और तुम दुख भंजनहार हो, नावगिरी मझधार में करना भव से पार हो। कभी भी हम भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान की कथा में जाते हैं, तीर्थ यात्रा में जाते हैं, मतलब क्या है, हम अपनी जो जीवन की नाव है उस नाव को किनारे चाहते हैं, प्रभु की कृपा पाना चाहते हैं। ये उद्देश्य नहीं होता है कि वहां जाकर कुछ मांगो। मांगना मद भक्ति है, आप मांग रहे हो वो मिल जाएगा, लेकिन भगवान से आप भजन करिए, बार बार प्रभु प्रकट हो जाए, मांगने को कहे नहीं चाहिए कुछ भी, चाहिए तो बस आपकी कृपा, आप मुझे अपना लीजिए। और परमात्मा ने अपना लिया तो झंझट खत्म, फिर गोलोकवासी हो जाओगे, करोड़ों वर्षों तक रहोगे। वहां ना सर्दी की चिंता, न गर्मी की चिंता, न किसी से लड़ाई झगड़ा, न किसी से द्वेष, वहां सब प्रभु प्रेमी है, ध्यान देना। इसलिए कहीं भी जाइए, यहां भी हम बैठे हैं, परमात्मा से भजन करते रहिए। मन में इच्छा हो मांगने की, कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी कृपा हो जाए। या तो आप मुझे अपना बना लो या आप मेरे बन जाओ, दोनों ही संबंध एक है। आइए, कलयुग का प्रभाव है, माया ठगनी है। महाराज जी कह रहे हैं बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ठग लिया, महापुरुषों को ठग लिया। सुखदेव जी कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। संसार में रहिए। देखिए कितनी सरल कथा महाराज जी आपको कथा सुना रहे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक एक शब्द समझ में आ रहा है। ऐसे ही मैं भी भजन गा रहा हूँ, मेरा भी एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा। संसार में रहिए, रहना बुरी बात नहीं, जो सुख भगवान ने दिए हैं सब सुखों को भोगिए। खूब घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको प्रेम करिए। सबसे पहले किसी और की थी, तुम्हारे जाने के बाद किसी और की हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं? कुछ भी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। इसलिए जब तक है तब तक प्रभु सब कुछ तुम्हारी कृपा है। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। हम कथा सत्संग कीर्तन सुनते तो है, लेकिन उसका मनन नहीं करते। कथा कीर्तन की बात हृदय में बिठाते ही नहीं। कितने भगवान के भक्त हुए, उनके जीवन में कितने कितने कष्ट आए, उन्होंने भगवान के नाम को जपना छोड़ा? नहीं छोड़ा। आज कलयुग में देखिए, किसी के जीवन में कोई बहुत ज्यादा परिस्थिति नहीं है, कॉलोनी में इतने घर हैं, इधर को भी घर है, उधर को भी घर है, चारों तरफ यहाँ मनुष्य ही रहते हैं, भक्ति ही रहते हैं, और ज्यादातर हिंदू ही है। लेकिन फिर भी कथा में कितनी भीड़ है। चौथा दिन आज हो गया है, कितनी भीड़ है, कोई विशेष ज्यादा नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है? भक्ति तो करते हैं लेकिन वही करते हैं महाराज। इसलिए निवेदन है, अरिया मोह माया के चक्कर में तुम घर से निकलने का मन ही नहीं करता, माया में ऐसे लीन हो गए। हाँ, और माया क्या है? शरीर ऐसा आलसी हो गया है। कोई समय था, हमारी माताजी बैठी है, इनसे पूछा जाए, जब आप खेत पे जाती थी, बाबा साहब कहते थे आप मेरे लिए कलेऊ लेकर आ जाना या प्रसाद लेकर आ जाना। माताजी घर से जाती थी पैदल पैदल, उधर से आती थी, ये चारा ले जाओ घर के लिए। महाराज एक एक मन की गठरिया, कलयुग की चाकी चल रही है या किस्मत कलयुग की चाकी चल रही है, किस्मत कलयुग की चाकी चल रही है या किस्मत
बुरा लपेटा है, माया को बुरा लपेटा है, माया को बुरा लपेटा है, माया को बुरा लपेटा है। आए चिपटे नाती बेटा है, आए चिपटे नाती बेटा है। शास्त्रों में वर्णन है, महापुरुष कहते हैं सभी होते हैं रिश्तेदार जब घर पास होता है, सभी होते हैं रिश्तेदार जब घर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। थोड़ी गरीबी आ जाए अपने भी आपको भूल जाएंगे, आना जाना बंद कर, ट्रेन नहीं है। और ये नाती पोता, ये बाल गोपाल, अगर आपके पास धन है, दादाजी के पास में 10-20 रुपए अगर मिलते होंगे तो नित्य जाएंगे। और दादाजी से भी पिताजी कहते हैं, हाँ, दादी से बड़ी मम्मी माताजी कहते हैं। और अगर उनके पास में नहीं है, उनके पास में नहीं है तो आजकल बेटा बाप से भी बाप नहीं कहता, वो कह देता है पूरी समाज में सब यार दोस्तों को हमारे पिताजी नहीं है, मर गए। क्यों? कोई व्यवस्था ही नहीं हमारे लिए। तो इसलिए बताया माया को बुरा लपेटा है, माया को बुरा लपेटा है, आए चिपटे नाती बेटा है, आए चिपटे नाती बेटा है। देखिए जब लेगो काल लपेटा है, फिर नाय कोई तीर धरिया, जब लेगो काल लपेटा है, फिर नाय कोई तीर धरिया। महापुरुष कहते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुनव ना सोई। आप सत्संग कथा सुनेंगे तो महाराज जीते जी मुक्ति पा जाओगे, मतलब किसी से ममता होगी ही नहीं। ऐसा प्रेम करोगे बहू से भी, बेटा से भी, नाती से भी, कि वो कहेंगे भाई हमारी माताजी तो परमहंस हो गई है। पड़ोसी भी प्रशंसा करेगा। कब? जब आप सत्संग सुनोगे। हाँ, भगवान की कृपा है। दूसरी बात बड़ी सुंदर बताई, यमदूत यहाँ जब आवेंगे, यमदूत यहाँ जब आवेंगे, यमदूत यहाँ जब आवेंगे, यमदूत यहाँ जब आवेंगे। और आइए हमारे पिता समान बुजुर्ग, हमारे सम्मानीय परिचित महाराज दादाजी कहेंगे हमको, हाँ, उनकी तरफ से भी सम्मान हुआ। और हमारे ये बड़े भाई साहब भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान की कथा में सबका सम्मान ठाकुर जी सना अपनी कृपा इन पे बरसाते रहे। देखिए कितनी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। महाराज जी तो ज्यादातर कथा ही सुनाते रहते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, क्योंकि कथा का अध्ययन चल रहा है। जो भक्त भजन करते हैं उनको यमदूत लेने नहीं आते। नोट करें ये बात, बिल्कुल 100% सत्य है। और वो मरते नहीं है, वो तो केवल शरीर त्यागते हैं, और शरीर त्यागते ही या तो गौलोकवासी हो जाते हैं, या फिर राजपद पाते हैं, किसी राजा के यहाँ उनका जन्म हो जाता है, या फिर देवलोक में स्वर्ग में उनका निवास होता है। वो मरते नहीं है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब चले गए। जो भजन करते हैं, और जो भजन नहीं करते हैं उनको यमदूत ले जाते हैं। यमदूत, यमराज की पुरी से काला काला चेहरा, बिखरे बिखरे बाल, और देखते ही वो जब देखता है जिसको लेने आते हो, जब वो देखता है घबराता है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, ये आगे। हाँ, देखा होगा कभी कभी जब अंत समय आता है, वृद्ध अवस्था जिनकी आ जाती है, हमने कई केस ऐसे देखे, चिल्लाते हैं बचाओ कि ले
को बहुत बुरा चक्कर, माया को बहुत बुरा चक्कर, हाँ माया को है बहुत बुरा चक्कर, माया को बहुत बुरा चक्कर। यद ऋषि मुनि ले रे टक्कर, यद ऋषि मुनि ले रे टक्कर, यद संत भक्त ले रे टक्कर, यद संत भक्त ले रे टक्कर। दुनिया में देखिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, संसार है, संसार में सब तरह के लोग हैं। अब घर परिवार में देखिए, एक माँ के 4 पुत्र होते हैं, एक पिता के 4 बेटा होते हैं, अंशीगर है। एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुआ है, एक माँ की कोख से पैदा हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा एक बेटा ऐसा है जिसके पैर के नीचे चींटी भी आके मर जाए तो गौशाला में जाके गौ सेवा कर रहा है, क्या हुआ? चींटी मर गई। मतलब चींटी मारी नहीं, मर गई। अनजाने में पाप हो गया तो पश्चाताप करना है। जय हो जय हो। या मोह माया के हमारे परीक्षित जी कर रहे हैं। पिताजी तुम आए के कहो, ये ना अरे तो तुम लोग कल लग गए पहले एकदम भूल जाएगी। श्री शौनक जी ने जो 6 प्रकार के प्रश्न किए थे, हम उनका उत्तर सुने। आज श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य प्रभा श्रुताख्या हि कथासारम् भक्ति ज्ञान वैराग्याप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोहनीराश्च। जय हो। प्रभु में दोनों जोड़ू हाथ, मैं दोनों जोड़ू हाथ। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां तत्प्रबुद्धि विनाशायं धीपुरज्योतिर्नमोऽस्तुते। हरिं नमः सूर्याय
आराम से भैया। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी याद पे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी याद पे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान, अग्नि पसीना अपने ताल को भगवान। कष्ट हरो ज्ञान को भगवान, अग्नि पसीना अपने ताल को भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मैं बताकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी याद पे। मांगू तुझसे क्या यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा। चिंता है मुझे प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी याद। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे पीला के तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे पीला के तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, चिंता है मुझे प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी याद पे। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरकर तेरी याद पे। उतारूं मैं गिरकर तेरी याद पे, उतारूं मैं गिरकर तेरी याद पे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या प्रभुरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। ठाकुर जी महाराज की श्रीदन्ति प्रचोदयात् सेवन्ते गाढगोचरं भगवाधिराज्यं पुण्याङ्गजाडगरवीरगाढगुस्वै विरवप्रभातुलसीदनमञ्जरीवि भाङ्गूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा परमेश्वर शाङ्गाय सत्परिवाराय सहायकाय श्रीसुतकाय श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। नमस्कारं कोई भागवत भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र महाराज की। हम ये भोल वाले हरि मैया यशोदा के बारे में कन्हैया ने कहा, मैया यशोदा मेरे को इतना प्रेम करती है, माखन मिश्री खिलाती है, लाड़ दुलार करती है, और अगर तुमने बता दिया कि मैं भगवान हूँ तो
भैया मेरे को अलमारी में बिठा दे, भगवान समझकर मेरी पूजा करेगी। 3 अगरबत्ती लगा के 2 मिनट पूजा करके उठ जाते। गर्गाचार्य जी इशारा समझ गए और उन्होंने कहा, आपकी गोदी में जो बालक बैठा है वो साक्षात, कन्हैया ने इशारा किया, ये साक्षात गुणों का भंडार है। कन्हैया ने कहा, बच गए, ये पोल पट्टी खोल लेता और मैं मंदिर में बैठ जाता, मैं अलमारी में बैठ जाता। अगर इसने अभी कह दिया होता कि मैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, अगर ये कह देता तो मैया मेरे को अलमारी में बैठा देती। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार करके श्री गर्गाचार्य जी चले गए। इसके बाद प्रभु ने माटी लीला की, अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मैया यशोदा को कराया। ध्यान देना, संसार में सबसे बड़े जो पेटू हैं वो है कन्हैया। उनसे बड़ा पेटू इस संसार में नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उनके पेट में है। मैया यशोदा मूर्छित हो गई। ध्यान देना, ये 3 लोक 14 भवन, पूरी दुनिया, ये भारत देश, ये यूपी क्षेत्र, ये हाथरस मंडल, ये भट्टे वाली गली में ये शिव मंदिर में ये भगवान की सुंदर कथा में ये सब भक्त और भक्तों के बीच में मैं प्रभु का दास, प्रभु का सेवक, प्रभु को प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत भगवान की जय। ध्यान देना, ये जो कथा है ये प्रभु के पेट में चल रही है। आज श्री यशोदा जी मूर्छित हो गई। प्रभु ने योग माया को बुलाया और जो दृश्य यशोदा जी ने देखा था वो दृश्य भुला दिया। और आज प्रभु के दर्शन करने आई गोपियां कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में सुंदर मन को लगाना, इन गोपियों का तहना उलाना एक बहाना है। आइए ठाकुर जी महाराज की जो भैया वो गाय के गोबर से वो बनेंगे। गिरिराज जी बना दो, ने कोई मैया जानती हो तो बनाओ। हाँ गोबर तो मंगा दो दीपक, गोबर कमल को आप ले वाला आप दीपक जी ले इनके संग चले बाबू, इनके बाल्टी फाल्टी में ले आओ। आप चलिए आओ संग। चले चले जा जाए। प्रभु के दर्शन करने आई गोपियां दीपक और दर्शन करके दर्शन दे के चली गई। इसके बाद प्रभु ने काली देह पे गेंद का खेल रचाया और ऐसा बल्ला गेंद में मारा, ऐसा बल्ला गेंद में मारा कि गेंद जाए के सीधी काली देह में गिरी। और जिसकी वो गेंद थी यानी श्री राम आज कन्हैया से कहने लगे, हाँ क्या कहना, जब भगवान ने गेंद काली देह में पहुंचा दी बल्ला के द्वारा, आज प्रभु कालिया नाग को नाथने के बहाने गेंद का खेल रचाया है। सभी ग्वाल वालों को लेकर आए हैं। गेंद काली देह में चली गई। श्री धामा जी गेंद मांग रहे हैं। गेंद मेरी लाए दे बनवारी, जल में दैया
गेंद मेरी लाए दे बनवारी दिन जल में गई दुबारे मेरी लाए दे बनवारी दिन जल में गई दुबारे गेंद मेरी लाए दे बनवारी जल में गई है दुबारे जल में गई है मेरी श्री दादा जिद मत करो, नहीं तो मैं काली दह में कूद जाऊंगा। हाँ तो श्री रामा ने कही रहने तो बात का बड़ी बड़ी बना करे कछु है ना। हाँ बात बना तो रहे। तो कन्हैया ने क्या किया? क्या किया?
सुन के देर करी ना नाय पल में, सुन के देर करी नाय पल में, सुन के देर करी नाय पल में, सुन के देर करी नाय पल में। कन्हैया कूदे यमुना जल में, कन्हैया कूदे यमुना जल में, कन्हैया कूदे यमुना जल में, कन्हैया कूदे यमुना जल में। कहे सुखदेव मुनि व्रजवासी, कहे सुखदेव मुनि व्रजवासी, कहे सुखदेव मुनि व्रजवासी, कहे सुखदेव मुनि व्रजवासी। ओ दर्शन को है अखियां प्यासी, नाथ दर्शन को अखियां प्यासी, नाथ दर्शन को है अखियां प्यासी, नाथ दर्शन को अखियां प्यासी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, भक्ति रूपी यमुना में जब पाखंडी कालिया नाग आ जाता है तो ऐसे पापी को भी मेरे प्रभु मारते नहीं हैं, उसे यमुना में से बाहर कर देते हैं। आज कालिया नाग को नाथ कर मेरे प्रभु ने रमणीक द्वीप में भेज दिया। इसके बाद प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला की, चीर हरण लीला। देखिए हमारे बड़े भाई केवी शर्मा जी, बीडीसी साहब, वीडियो साहब, एक पीपा उनका आ गया है, एक पीपा और। हाँ अपने आप देखिए ये भाव, ये भगवान की जिस पे कृपा है। और 10 केजी नमक भी और 500 रुपए नगद भागवत में दान किए। ताली बजाकर सम्मान करें। देखिए बड़ा पद मिल जाए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद पाकर अभिमान नहीं करना, धर्म करते रहना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे वीडियो साहब 2 पीपा रिफाइंड की सेवा और 500 रुपए नगद 10 केजी नमक दान कर रहे हैं इस भंडारे में। 1 पीपा रिफाइंड की सेवा आई हमारे गुप्ता जी, सनेही लाल गुप्ता जी, राधा बहन जी की तरफ से। हाँ और भी जो भगत जन है भैया, जो भी इस भंडारे में, इस भागवत में जो भी सेवा लगवाना चाहते हैं जरूर लगवाएं। और भैया सभी से निवेदन है, जो भी भक्ति यहाँ कथा सुनने आ रहे हैं, चाहे बाहर से हैं चाहे इसी कॉलोनी से हैं,
भंडारे में सभी आए, प्रसाद है प्रभु का सोमवार का, तो सभी प्रसाद में आए। 41 केजी 41 के 31 41 वो क्या बोल रहे हैं? हाँ 41 केजी दूध का दान भी आया है, गुप्त दान। ताली भी आकर सम्मान करें भैया। हाँ 41 केजी दूध गुप्त दान। और सभी से निवेदन है, भंडारे में भक्तों का बहुत ही सुंदर भाव बन रहा है और बनना भी चाहिए। जीवन में ऐसे मौके आते हैं कभी कभी, हम सभी संसार में जो कुछ सुख भोग रहे हैं केवल धर्म की खातिर, धर्म सत्कर्म कर रहे हैं, करके आए हैं तो हम सब सुख भोग रहे हैं। अन्यथा जैसे जैसे धर्म हमारा घटता जाता है, वो सत्कर्म पुण्य कर्म का फल हमारा जब क्षीण हो जाता है तो ये शरीर भी हमारा भगवान छीन लेते हैं। ध्यान देना, ये श्वास चल रही है, शरीर जो मिला है ये सब धर्म के द्वारा। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आई प्रभु ने चीरहरण लीला की, गोपी जन निर्वस्त्र स्नान करती थी, उनको मेरे प्रभु ने समझाया, वो नहीं मानी तो प्रभु 4 बजे उठकर गए सुबह और गोपियों के वस्त्रों को लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, कदम के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियों को जब पता चला तो प्रभु से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वा शांति धर्मज्ञनो चेदुराग्रे ब्रवामहे। आइए गोपियों ने मेरे प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने ऐसे वचन कहे जो गोपियों का ज्ञान दूर हो गया। आए गोपियों का ज्ञान दूर हो गया। भक्तों, आज उस समय जिस समय मेरे प्रभु ने चीरहरण लीला की, उस समय मेरे प्रभु की उम्र केवल 5 वर्ष की थी और 5 वर्ष का बालक क्या जाने की काम भावना क्या होती है। 5 वर्ष का बालक क्या जाने आखिर बहू क्या होती है। जिनकी बहू आ गई है उनसे पूछिए आप बहू क्या होती है, एक ही उत्तर मिलेगा, दिन ना चैन रात नाए निंदिया। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज धीरे धीरे मेरे प्रभु 7 वर्ष के हो गए और 7 वर्ष की उम्र में मेरे प्रभु ने बड़ी सुंदर लीला की जिसका नाम है श्री गिरिराज महाराज की पूजा। बोलिए गिरिराज महाराज की। 7 वर्ष की उम्र में मेरे प्रभु ने ब्रजवासियों को समझाया, जो इंद्र की पूजा करते थे उनको मेरे प्रभु ने समझाया और 56 प्रकार के भोग ब्रजवासियों से बनवाए। आज कन्हैया की बात मानकर सभी ब्रजवासी सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर और जा रहे हैं वृंदावन
से श्री धाम वृंदावन, श्री धाम गोवर्धन। हाँ, वृंदावन से जा रहे हैं गोवर्धन। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। और आइए 3100 रुपए का दान भाई संजीव शर्मा, उनकी माताजी श्री लक्ष्मी देवी, इस परिवार से 3100 रुपए का दान और सुंदर प्रसाद की सेवाई है। ताली बजाकर सम्मान करें भैया, ऐसा ही भाव सभी भक्त बनाते रहें। हाँ देखिए, हम एक बात और आपसे कहें, हमारी कथा में ज्यादा नहीं 20 भक्तों का सहयोग ठीक आ जाए। 10 भक्त तो भंडारे के लिए दान कर दे और 10 कर दे कथा के लिए। हमारी कथा में ज्यादा दान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कथा का खर्चा बिल्कुल कम से कम लेके चलते हैं। 50, 60, 70 हजार में ही हमारा खर्चा पूरा क्लियर हो जाता है। नहीं, आप कथावाचकों को देखिए, उनकी लाख लाख रुपए तो फीस है और महाराज कई लाख के टेंट लगते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं होती और कथा वही है। लेकिन हमारी तो महाराज बहुत ही कम खर्चा में कथा है। महाराज जी की कोई सेवा नहीं है। जो भी आप दान पुण्य कर रहे हैं, जो कुछ नौछावर आ रही है, वो महाराज जी की सेवा में है। नगद राशि में जो लिख रहा है ये खर्चा की सेवा में है और भंडारे की सेवा में। लगभग भंडारे की सेवाएं तो होने को जा रही है, एक आध सेवा रह गई है। एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सभी सुने। पत्तल गिलास की सेवा हमारे मिठाई वाले सेठ जी ने दान किया है भैया। क्या नाम उनका? अभी हेमंत जी लिखवा के नहीं गए। हेमंत जी मिठाई वाले, जितने भी पत्तल गिलास लगे थे हेमंत मिठाई वाले, ताली जाकर सम्मान करें भैया। निकाल ले। 2 पीपा रिफाइंड की सेवा केडी शर्मा वीडियो साहब दान कर रहे हैं। 2 पीपा रिफाइंड, हाँ। और 1 पीपा आया है सनई लाल गुप्ता राधा बहन जी की तरफ से। इसमें 1 सिलेंडर राजू गुप्ता जी और 1 सिलेंडर विनोद गुप्ता जी, 2 सिलेंडर आ चुके हैं। उसके बाद में 51 केजी आटा राकेश यादव जी, 51 केजी आटा मुनेन्द्र उर्फ टीटू, 21 केजी आटा दान कर रहे हैं बबलू भैया। सम्मानीय गंगा साहब उपाध्याय जी मंदिर के श्री महंत, उनकी तरफ से सब्जी की पूरी सेवा है। जोरदार तालियां कर सम्मान करें। हाँ, सब्जी का पूरा खर्चा है, उसमें मसाले सब्जी आदि सब। और इसमें अभी हलवाई की सेवा बाकी है। कोई भी भक्त हलवाई की सेवा लेना चाहे, 2 सिलेंडर बाकी हैं। कोई भी दान करना चाहे, सिलेंडर ना हो तो आप पैसे भी दान कर सकते हैं। अभी इसमें 1 पीपा रिफाइंड की सेवा बाकी है। कोई भी भक्त दान करना चाहे। और हाँ, खीर के लिए चावल चीनी मेवा भी आप दान कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। गिरिराज महाराज की जय। ये सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए, खीर जो बनेगी वो बनवाएंगे। हाँ बताओ। हाँ, समा के चावल की या साबुदाने की बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना अच्छा भाव है। हाँ, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी सोमवार की प्रसादी है, जो भी माताएं बहनें व्रत रहेंगी उनके लिए खीर की प्रसादी। और भी कुछ देखेंगे अभी ठाकुर जी अभी जारी है। अभी कोई ये नहीं है कि भाई, हाँ अभी तो भक्त रह गए हैं। और देखिए, सभी से निवेदन है कि आप सब जैसा आपका मन कह रहा है बढ़ चढ़ के सहयोग करें। हम ये गिरिराज जी की पूजा करें महाराज। बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज सभी ब्रजवासी श्री धाम वृंदावन से और गोवर्धन पहुंचे हैं। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी यानी कन्हैया ने बनवाए हैं। अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सजाकर और सुंदर सुंदर गढ़ाओं में मटकाओं में जल भरकर आज सभी ब्रजवासी लेकर गए हैं। ये 500 रुपए का दान। क्या नाम है? मनोज पाठक जी 500 रुपए का दान कर रहे भंडारे की सेवा। मनोज पाठक जी, ताली जाकर सम्मान करें। जय हो भैया, जय हो। चासपुर वाले, हाँ मनोज पाठक जी चासपुर वाले अभी लिख रहे हैं। और भी भक्त भैया जो भी सहयोग करना चाहें जरूर करें। आज सभी ब्रजवासी भैया कहाँ रख रहे, वहीं करा दो ना पूजा, वहीं सही रहेगा। उसकी परिक्रमा भी हो जाएगी। पीपल देवता भी है। लोकेशन की ज्यादा दिक्कत रह गई। आज सभी ब्रजवासी कन्हैया के साथ श्री धाम गोवर्धन पहुंचे हैं। कन्हैया ने
सभी को गिरिराज जी के दर्शन कराए। लाला तेरे गिरिराज महाराज तो बहुत लंबे चौड़े हैं। हाँ, ये 7 कोष में विराजमान है, 7 कोष इनकी परिक्रमा है। लाला पूजन करें, पहले परिक्रमा लगाओ। देखिए कोई कोई देवता का पूजन पहले होता है, परिक्रमा बाद में लगती है, और कोई कोई देवता की पहले परिक्रमा होती है, बाद में पूजन होता है। सभी ब्रजवासियों के साथ प्रभु ने परिक्रमा लगाई। सबसे पहली परिक्रमा कन्हैया ने लगाई थी गिरिराज जी की, ध्यान देना, ब्रजवासियों के साथ, क्योंकि गिरिराज महाराज जो है वास्तव में कृष्ण के ही स्वरूप है। आज प्रभु ने परिक्रमा लगाने के बाद और ब्रजवासी बोले लाला स्नान कराएं। स्नान कराने लगे यमुना जल से। यमुना जी थोड़ी दूर है। आज के टाइम पे तो यमुना जी मथुरा है, लेकिन उस समय मथुरा नहीं थी। उस समय तो वही एक यमुनामता पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा होगा 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, इतनी दूर थी। और आजकल देखिए समय जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, यमुना जी वहां से जगह छोड़ती आ रही हैं और हाथरस की तरफ आती जा रही हैं, हाथरस में पहुंचने वाली हैं। हाँ बिल्कुल, आप टेंशन में ना रहे, आ जाएंगी हाथरस। भगवान की बड़ी लीला है। भगवान जो लीला करते हैं वो मृत्यु लोक में ही करते हैं, वो गोलोक धाम में नहीं करते, वो तो उनका घर है, जो भी करते यही करते। तो यमुना जी जो है थोड़ी दूर है। स्नान कराते कराते जब ब्रजवासी थक गए तो कहा लाला हमारे बस की बात नहीं है इनको स्नान कराना, हम थक गए हैं। कन्हैया ने पूछा क्या चाहते हो? ब्रजवासियों ने कहा हम चाहते हैं कि यमुना जी यहाँ पास में आ जाए। कन्हैया ने कहा नेत्रबंद कीजिए। सभी ब्रजवासियों ने नेत्रबंद किए। प्रभु ने मन से गंगा प्रकट कर दी। नाम पड़ गया मानसी गंगा। मानसी गंगा महारानी की जय हो। मानसी गंगा के जल से सभी ब्रजवासियों ने स्नान कराए जो प्रसिद्ध हैं। हाँ, ये सुंदर प्रसादी हमारी बड़ी बहन जी की तरफ से। बहुत सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य हमारा, हमारी कथा में। जय हो। राम राम जी जी, राम राम, राम राम। आशीर्वाद सुखदेव जी को। और दीदी नाचला दीदी। जय हो, जय हो। देखिए ताली बजाकर सम्मान करें। कलयुग में जो महान है, जिनका आशीर्वाद सदा फलता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। हम जहाँ भी जाते हैं, अगर यात्रा में इनके दर्शन हो जाए, इनका आशीर्वाद मिल जाए तो बड़ा सफल माना जाता है। हमने कई जगह ये स्वयं आजमाया है। ओ लतेश, की लतेश ना नाच करवा दे जाओ। लतेश जा जा जा। ए लतेश जय हो। ए कहां आ गो? ए ना बुलाओ ना। हाँ, गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे गुरुनाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे गुरुनाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा सखी, नाय माने मेरा मनवा, नाय माने मेरा मनवा सखी, नाय माने मेरा मनवा। हो मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे नाय माने मेरा मनवा।
मैं तो मानित गंगा ना हूँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को ना हूँ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा महाराज की देखिए बहुत ही सौभाग्य का समय है आपकी कथा में भगवान के पवित्र प्रांगण में हमारे ये ठाकुर जी के सेवक पधारे पूजन करें भैया सभी पूजन करें। हेलो हाँ वही पूजा की थाली भैया आचार्य जी कहाँ गए आचार्य जी आचार्य जी कहाँ गए आचार्य जी पूजन पूजन आगे से सबसे पहले परीक्षित महाराज पूजन करने वाले परीक्षित महाराज हाँ जल में लोटा लोटा में जल
हाँ मंत्र बोलता था कि आचार्य जी आ गए। आचार्य जी कहाँ गए थे? गुरु भावे सो रहे थे। नहीं सो ही रहे थे। आचार्य सोते नहीं है वो, बुरा का है। नहीं अंतर ध्यान हो गए थे, समाधि में लीन थे। नीचे 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 ये क्या है? नीचे नीचे देखो। आ लगाओ भोग, लड्डू लगाओ, सब ले जाओ, केला पकौड़ी मोड़ी सहोड़ी सब ले जाओ, पूरा पकड़ के जोड़ मारे। उसको ले जाओ। आए थे एक बार भैया जी भूल वाले गुरु जी, जीवा जीवा गुरु जी क्या देखिए सभी भगत पूजन जरूर करें। आपको पता है आप ब्रजवासी हैं, आप ब्रजवासी हैं, और देखिए ब्रजवासियों के लिए भगवान कहते हैं ब्रजवासी बलकर सदा मेरे प्राण आधार। ब्रजवासी भगवान के प्राण हैं। आज आप सभी देखिए कन्हैया जो है उनका वास्तव स्वरूप महाराज गिरिराज जी की पूजा करें, सभी दक्षिणा चढ़ाएं जैसी आपकी श्रद्धा है। और भैया कल की कथा का सभी ध्यान रखें, कल रुक्मणी मंगल है, भगवान का विवाह उत्सव है। धूमधाम से यहाँ इसी समय ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आए और सभी कन्यादान करें। जैसी जिसकी श्रद्धा है, वस्त्र दान, लक्ष्मी दान, अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए चांदी के बिछुआ, शिकार, ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए सोने की वस्तु दान कर सकते हैं। तो भगवान का विवाह उत्सव है, जो भी आपका मन है वो आप दान जरूर करें। हाँ जी श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज विराज। श्री गोवर्धन महाराज मेरे माथे
बड़ी अभी छोटी अभी आइए सभी पूजन कर लें। सालू पकड़ सालू। और ये 1100 रुपये का गुप्तदान जहाँ से भी आया ठाकुर जी स्वीकार करें। सभी बच्चों से निवेदन भैया पूजन कर लें। आरती महाराज जी आरती तैयार करें। हाँ, कल की कथा का ध्यान रखें। कल की कथा में हम सभी इसी समय रुक्मणी मंगल विवाह उत्सव ठाकुर जी का देखिए यहाँ जितने भी मोटे मोटे भक्त हैं वो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? निकल हाजरी आपको लगा लो ना। आप पकड़ के ऐसा आपने काम ही ऐसा ले लिया कि कुछ कहे ही नहीं कोई। हाँ बोले यहाँ जी 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 श्रीमत जी आ जाओ, क्या हो गया? भगवान का नाम है, आ जाओ। मानसी गंगा को मानसी गंगा को
और भैया आरती के लिए सभी बच्चे खड़े हो जाएं, आरती कराएं। Hare